देखिए अभी भाजपा वाला भी क्लियर नहीं हुआ है। ये दो उम्मीदवार सुनते हैं इन्हें, राकेश सिन्हा या गिरिराज सिंह हैं, दोनों घूमते हैं। लेकिन भाजपा एक पॉलिसी बनाया जो किसी बूढ़ा बूढ़ी की टिकट नहीं देंगे। अब इनको किसना दीवा है अब इन लोग को मिलता है कि दोसर के खोज के लाता है। इंडिया अलायंस में सुनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की सीट देगा, सुनबे करते हैं, अभी क्लियर नहीं। अच्छा, लेकिन सब ही कम्युनिस्ट वाला चम्मल परास के खाए के चुनाव क्या लड़ेगा। एक भी है जो स्वस्थ जो लड़ेगा चुनाव, सब चम्मल परास खा के सुतल है। किनसे टक्कर मुर्गा आएगा उसी का हलाल करेंगे, रहिए निश्चिंत होके, जो आ जाए, जो मुर्गा आएगा उसका हलाल होगा। लालू के राज में हम के पाठक के हंस दिए थे, हम और के पाठक जाकर उसको दखल कराए थे परचाक जमीन, वो परचाक जमीन फिर से कब्जा कर लिया। रास्ते की समस्या सर एक बड़ी समस्या है बेगूसराय में। हाँ, रास्ते की समस्या जनरल नहीं कहिएगा, चूँकि एक दलित वर्ग है जो कमज़ोर वर्ग है, उस वर्ग को सताया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। अब लक्ष्मण रेखा की तरह बांस गाड़ देता है और गरीब देखते रहता है, गरीब को इस रास्ते पर पैर रखने की हिम्मत नहीं होता। ये पराकाष्ठा है, शोषण के पराकाष्ठा। आपको जानकारी के लिए हम बता देते हैं, ये बिहार के लोगों को, बेगूसराय के लोगों को बताना चाहते हैं। जो सरकार का बजट है, बजट में प्रावधान है, जो दलित का रास्ता नहीं है, रास्ता आने जाने कोई सुविधा नहीं है, सरकार उसको एक्वायर करेगी और जो भी लोग प्रभावित किसान हैं उनको मुआवजा दे के बनाएंगे। ये सरकार के नियम है और ये मौलिक अधिकार है दलितों के, जो उसको स्वतंत्र रास्ता मिले, दलितों के लिए और सब के लिए भी जो जिनको रास्ते की दिक्कत है। अरे खास करके ये रास्ता में 99%, 1-2%, 2%, 5% जनरल लोगों का भी है, 95% से ज़्यादा प्रताड़ित है जी। अब हम गए थे एक काम में, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी, एक परिवार जल के मर गया बछवाड़ा क्षेत्र में, अरबा में। हम वहाँ गए थे सहानुभूति के लिए, कुछ कम्बल उम्बल जो होता है देने के लिए गए थे। वहाँ पर एकाएक देखे जो 100 की संख्या में दलित लोग पहुँच गया। उसको मालूम हुआ जो राम बदन राय यहाँ आए हुए, वो सारा का सारा गांव के लोग उठ के चले। हम पूछे क्या बात है, कहा जो सर हम लोग का रास्ता बंद कर दिया है, हमको कहीं आने जाने का रास्ता नहीं है, ऊपर आकाश है, नीचे में हमको कोई रास्ता नहीं है, उसके बीच में हम हैं, हमको आने जाने नहीं देता है, आपके यहाँ किसी तरह हम आए हैं। उसके बाद जब ऐसा समस्या बोला था, हम गए थे, गांव का नाम आगापुर था जो मंसूर चक ब्लॉक में था। हम वहाँ देखे कि बिल्कुल बैठी हुई है, जो ज़मीन मालकिन है वो बैठी हुई है ढाठ गाड़ के। बहुत तरह से सीओ समझाया, दरोगा समझाया, सारे लोग समझाया, लेकिन नहीं दिया रास्ता। उसके बाद हम वहाँ पहुँचे, हमने कहा ये दलितों का मामला है, दलितों का अधिकार का मामला है, नहीं देगा ये दलित थाना कोर्ट में जाएगा, सारे जेल जाओगे। ये कोई साधारण बात नहीं है, दलितों का रास्ता रोक दोगे, कौआ थनो है जो ऊपर से उड़ के चला जाएगा। उसके बाद बहुत कहने के बाद वो रास्ता के खोला, खुल गया रास्ता खुल गया, हम अपने सामने में खुलवा दिए। फिर हम अपने उस गांव में गए। कितने लोगों को दिक्कत हो रही थी सर उस रास्ते के बिना? देखिए रास्ते से ये कहने के लिए दलित लोग हैं, ज़्यादा दलित लोग 100 परिवार होगा, बाकी और लोगों को कायस्थ लोगों का टोला उसके अंदर में है, दूसरे लोगों का है, सारे लोगों की समस्या था। 1000 से ऊपर लोग, 1000 से ऊपर लोगों का आना जाना बंद। उसके बाद हम रास्ता खुलवा दिए, रास्ता खुलवा के ये भी कह दिए, और वहाँ से आने के बाद हम डीएम साहब से मिल के कहे, सारी स्थिति को हम बताए जैसी स्थिति है। डीएम साहब, ये दलित लोग हैं जो रविदास समाज से लोग आता है, वो सारे का रास्ता बंद है। और ये भी उनको हम बता दिया, अभी हम तत्काल खुलवा दिए हैं उसको, और यदि ओकर बावजूद भी लोग आनाकानी करेंगे तो वो जो संघर्ष करेगा दलित, मानेगा किसी का बात नहीं, इसलिए आप इंटरफेयर करिए। तो ये समस्या तो बड़ी मांग रहे सर, बेगूसराय में है, बड़ी समस्या है, एक ही जगह का मामला है। सामो दियारा हम गए थे, हमारे लोग गए थे सामो दियारा में, वो रास्ता बंद कर दिया गरीब को। आप जाइए मस्ती फतेहपुर, यहाँ भी रविदास लोगों का रास्ता बंद कर दिया। जब अमरोर में है, अमरोर में गए थे,
मनियप्पा में तो यहाँ तो सॉल्व हुआ, जमीन के एक्वायर उक्वायर के प्रोसेस में आ गया। अभी आपने पहल की थी मनियप्पा वाला प्रकरण, पहल किए थे, दूसरा कौन करेगा। दलितों का सवाल था, हम पर किए हैं। और जमीन कागज उगज जाके डिपार्टमेंट से सब अधिग्रहण के बात हो गई है। अब अधिग्रहण का कागज आ गया, ये लोग करेंगे। डीएम साहब को हम बता दिए। और बगल में देखिए केसाब है, गड्ढा खून देता, नहीं जाने देंगे। एक जगह का बात नहीं है, अनेकों जगह, सैकड़ों जगह के लोग तो हमको, हमारे यहाँ आ चुका है, बखरी के इलाके के लोग, जो सर हम लोग का रास्ता नहीं देता, हमको रास्ता नहीं है, मारता है, पीटता है, रोज गाली देता है। ये जिल्लत के ज़िंदगी जी रहा है दलित। ये पूरे समस्या जो है सबसे विकराल, हम गंभीरता से इस सवाल को लिए। आपसे लोग अब आ रहे हैं उम्मीद करके कि आप रास्ता दिलवाइएगा। जिस तरह से आपने पहल की पिछले दिनों मनियप्पा में, आप अमरौर भी गए थे और अभी हाल फिलहाल में आगापुर गए हैं, जिस तरह से लगातार आप इन मुद्दे को उठा रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, ऐसे में तो लोगों की उम्मीद बढ़ गई आपसे। नहीं, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ा अति पिछड़ा जो भी है, उसके बीच में राम बदन राय सब दिन खड़ा रहता है उसके लिए। उसको उम्मीद है कि हमारी लड़ाई यही लड़ सकते हैं। बाकी एमएलए है, सब क्षेत्र में एमपी है। अब आगापुर में हुआ तो किसी के यहाँ दरबार छोड़ा क्या? सारे जो पूर्व एमएलए है, वर्तमान एमएलए है, उससे पहले के जो एमएलए है, सारा दरवाज़ा खटखटाया दलित, किसी ने सहारा नहीं दिया। इस तरह की समस्या सर राजनीतिक मुद्दा नहीं बन पाता है। नहीं, राजनीतिक मुद्दा कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? यहाँ सरकार बैठी हुई है। ये समस्या डीएम के यहाँ नहीं जाता। बोला हमको जो मुख्यमंत्री आए थे तो हम कागज दिए थे। मुख्यमंत्री के इतने काम है, लीजिए देख लीजिएगा, लीजिए देख लीजिएगा। हुआ कहीं न उनकर बात कोई मान रहा है क्या? प्रशासन के लोग। हम पहल किए तो मनियप्पा के प्रोसेस में आ गया, हम पहल किए तो वहाँ हो गया। और आप सरकार का है, आपके साथ लोग हैं, आप ही कहिए कर्पूरी चर्चा करो, मतलब नीतीश कुमार का चर्चा करो। हम लोग तो चर्चा करने तैयार है। आपने गरीबों को धूल धूसरित कर दिया। आपको यही समस्या, रास्ता का नहीं है। गरीब लोग जहाँ बसा हुआ है, दलित बसा हुआ है, एक भाई से दारू उरू पिला के खरीद लेता है, दूसरे बात के भाई कहता है यहाँ से भागो, बेचो तुम भी औने पौने भाव। वो बेचारा थाना से लेके कोर्ट कचहरी दौड़ रहा है सालों साल से, उसको कोई चुनावी मुद्दा में ये होगा सर, चुनावी जब अभियान शुरू करेंगे लोकसभा में आप, तो ये एक बड़ा मुद्दा ये भी होगा आपका। मुद्दा बनेगा, दलितों का मुद्दा बनेगा। ये नहीं बनेगा ऐसे बात थोड़ा है। मुसर के खेत जोत रिया, हम लोग पर्चा दिलाए थे, के पाठक इसलिए थे, तो हम और के पाठक जाकर कुशमाहौत के इलाका में जो गांव है मनिकपुर चिड़िया कोठी, उसी इलाके में, और जो ही नीतीश कुमार का सरकार बनी तो ही जमींदार फिर से कब्जा कर ले है। लालू के राज में हम के पाठक यहाँ दिए थे, हम और के पाठक जाकर उसको दखल कराए थे पर्चा की जमीन, वो पर्चा की जमीन फिर से कब्जा कर लिया। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे पूरी ताकत से लड़क, हमारा पूरा तैयारी हो चुका है। अपने आप को किनका राइवल मान रहे हैं, किनसे टक्कर मानेंगे आप? देखिए, अभी भाजपा वाला भी क्लियर नहीं हुआ है। ये दो उम्मीदवार सुनते हैं इन्हें, राकेश सिन्हा या गिरिराज सिंह हैं, दोनों घूमते हैं। लेकिन भाजपा एक पॉलिसी बनाया जो किसी बूढ़ा बूढ़ी की टिकट नहीं देंगे। अब इनको किसना दीवा है अब इन लोग को मिलता है कि दोसर के खोज के लाता है, लेकिन भाजपा तो रहेगा मैदान में, सिटिंग सीट है उसका तो वो तो रहेगा। किनसे टक्कर? मुर्गा आएगा उसी का हलाल करेंगे, रहिए निश्चिंत होकर। जो आ जाए, जो मुर्गा आएगा उसका हलाल होगा। दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुसलमान एकजुट होकर यहाँ बैठा हुआ, क्या लड़ेगा राम बदन राय से? कोई लड़ने वाला नहीं है। तो तैयारी है भाजपा से टक्कर आप सीधा मान रहे अपना? हाँ, भाजपा से रहेगा। अभी सीटिंग है ना, तो उससे कैसे नहीं रहेगा, उससे रहेगा। इंडिया अलायंस को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, इंडिया अलायंस में सुनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की सीट देगा, सुनबे करते हैं, अभी क्लियर नहीं। अच्छा, लेकिन सब ही कम्युनिस्ट वाला चम्मल परास के खाए के चुनाव क्या लड़ेगा? एक भी है जो स्वस्थ जो लड़ेगा चुनाव, सब चम्मल परास खा के सुतल है। कम्युनिस्ट पार्टी के लग रहा है कि आपको टिकट मिलेगा? नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी कहता है हमरा एक सीट दीजिए तो यही दीजिए, तो हो सकता है उसको मिलेगा। लेकिन ओकर जते कम्युनिस्ट में लोग है सब चम्मल परास खा के सुतल है, क्या लड़ेगा? कोई नहीं। तो आपका टक्कर बीजेपी से है? बीजेपी से रहेगा टक्कर।
तो लोकसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन पूर्व एमएलसी कर्पूरी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर राम बदन राय पूरी तैयारी के साथ मैदान में आ गए हैं। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।